हेलो एवरीवन। चलो कुछ और क्वेश्चंस आज हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9 पे जरा आओगे। देखो, अ कॉन्ट्रैक्टर हु प्रिपेयर्स हिज अकाउंट्स ऑन 31st December each year commenced a contract on 1st April 2009. The costing records concerning the said contract reveal the following information on 31st December 2009. Material, labor, foreman salary. Plant costing 2,60,000 has been on site for 146 days. Life is estimated at 7 years and scrap value 15,000. A supervisor who is paid 4,000 per month has devoted approximately 3/4 of his time to the contract. Administrative and other expenses amount to 1,40,000. Material in hand at site on 31st December cost 25,400. Some of the material rupees 4,500 was found unsuitable and was sold for 4,000, and a part of the plant costing 5,500 on 31st December unsuited to the contract was sold at a profit of 1,000. Contract price was 20 lakh. On 31st December, 2/3 of the contract was completed. Architect certificate has been issued covering 50% of the contract price and 7,50,000 has so far been paid on account. Prepare contract account and state how much profit or loss should be included in the financial accounts to 31st December 2009. ध्यान से मेरी बात ना कुछ सुनना। पहले मुझे ना लास्ट लाइन पढ़ के बताओ, आपको जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है वो कौन सी डेट तक का बनाना है? फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2009। और पढ़ना फर्स्ट लाइन, ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू कब हुआ था? 1st April 2009 को। तो इसका मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 1st April 2009 से 31st December 2009 तक का बनाना है, मतलब 9 मंथ्स का। चलो फॉर्मेट बना दो। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31st December 2009। आपको ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 9 मंथ्स का बनाना है। ठीक है, चलो करना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आपको मटेरियल दे रखा है 258,100 का। टू मटेरियल 258,100। आपको लेबर दे रखी है 5,60,500। आपको फोरमैन की सैलरी दे रखी है 79,300। ठीक है, अच्छा इसके अलावा प्लांट कॉस्टिंग 2,60,000 हैज बीन ऑन साइट फॉर 146 डेज। लाइफ है 7 years और स्क्रैप वैल्यू 15,000। चलो डेप्थ निकाल दो जरा प्लांट का। वर्किंग नोट बनाओ। डेप्थ क्या, कॉस्ट क्या है प्लांट की? 2,60,000। स्क्रैप वैल्यू 15,000। यूजफुल लाइफ 7 years। 35,000 का डेप्रिसिएशन। अच्छा याद रखना, ये 35,000 का जो डेप्रिसिएशन है ये पूरे साल का आया, जबकि ये प्लांट यूज 146 डेज के लिए हुआ। तो इनटू 146 डिवाइड बाय 365, 14,000 का डेप। चलो ये आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आ जाएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 14,000। ठीक है, चलो इसके बाद अ सुपरवाइजर हु इज पेड 4,000 पर मंथ हैज डिवोटेड अप्रोक्सीमेटली 3/4 ऑफ हिज टाइम टू द कॉन्ट्रैक्ट। लिखो सुपरवाइजर सैलरी, करो जरा निकालो। सुपरवाइजर को हम देते हैं 4,000 पर मंथ, तो 9 मंथ्स का कर रहे हैं ना, तो 36,000 और उसने 3/4 टाइम डिवोट किया है, तो 27,000 सुपरवाइजर की सैलरी। ठीक है, फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 1,40,000। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1,40,000। फिर मटेरियल इन हैंड एट साइट ऑन 31st December कॉस्ट 25,400 बाय
material at site 25,400. Some of the material costing 4,500 was found unsuitable and was sold for 4,000. अच्छा एक बताओ, हमने मटेरियल बेचा तो कैश का इनफ्लो बाय कैश कितने का बेचा? 4,000 रुपए का. अच्छा, 4,500 का मटेरियल 4,000 का बेचा तो 500 रुपए का लॉस. कॉस्टिंग पीएल डेबिट होगा और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट होगा. तो बाय कॉस्टिंग पीएल 500 रुपए. फिर अ पार्ट ऑफ द प्लांट कॉस्टिंग 5,500 अनसूटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,000. आपको अच्छी तरह पता है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होना है. क्यों? प्लांट का बस एक ही चीज आती है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में और वो है उसका डेप्रिसिएशन. तो छोड़ दो इसे. अब आ जाओ इंपॉर्टेंट बात पे. चलो अब मेरी बात जरा सब सबने सुनिए. इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करूंगा आपसे. एक काम करो, एक वर्किंग नोट बनाओ वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड का. देखना जरा ध्यान से. एक काम करो, सेकंड पेज पे पढ़ना सेकंड लाइन. मुझे बताओ हमने कितना कॉन्ट्रैक्ट इस साल कंप्लीट कर लिया? उसने कहा 2/3 काम हमने इस साल कंप्लीट कर लिया. अच्छा, जितना काम हमने किया है इस साल उसके दो पार्ट हैं. या तो उसमें से कुछ सर्टिफाई हो गया होगा या उसमें से कुछ सर्टिफाई नहीं हुआ. अब पढ़ के बताना कितना सर्टिफाई हो गया. आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट हैड बीन इश्यूड कवरिंग 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब हाफ सर्टिफाई हो गया. तो 2/3 में से हाफ सर्टिफाई हो गया. तो कितना सर्टिफाई नहीं हुआ? माइनस कर देता हूं. 2/3 में से हाफ सर्टिफाई हो गया तो बचा 1/6, वो सर्टिफाई नहीं हुआ. चलो अब मुझे एक बात बताओ. उसने कहा आधा सर्टिफाई हो गया. मुझे एक बताओगे पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस क्या था? 20 लाख. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 लाख था और आपको अच्छी तरह पता है वर्क सर्टिफाइड का वैल्यूएशन हमेशा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे होता है. तो 20 लाख का हाफ 10 लाख रुपए क्या हो गया? वर्क सर्टिफाइड. ठीक है. और मुझे एक बात बताओ कि वर्क अनसर्टिफाइड का वैल्यूएशन, अनसर्टिफाइड का वैल्यूएशन किस पे होता है? कॉस्ट पे. आओ जरा, आओ इस पे आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे. एक काम करो, कॉस्ट का टोटल करो. कॉस्ट का टोटल 258,100 प्लस 560,500 प्लस 79,300 प्लस 14,000 प्लस 27,000 प्लस 1,40,000. ये माइनस करना मत भूलना. 25,400 माइनस 4,500 तो 10,49,000 की कॉस्ट आ रही है. मुझे बताओगे 10,49,000 की जो कॉस्ट आई है ये कितना काम करने की कॉस्ट है? 2/3 काम. तो 2/3 काम करने की कॉस्ट 10,49,000. तो प्रपोर्शनेटली निकाल लो 1/6 काम करने की कॉस्ट. ये आ जाएगी 262,250. ये आपके वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट है. यहां पर लिखो बाय साइड पे बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड. वर्क सर्टिफाइड 10 लाख का और अनसर्टिफाइड 262,250 का. चलो करो. 2,13,250 बच रहा है. ये आपका नोशनल प्रॉफिट कहां जाएगा बताओ? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बस ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया. ठीक है. चलो आ जाओ. एक सेम ऐसा क्वेश्चन एग्जाम का है, आपको और कराता हूं. क्वेश्चन नंबर 10 पे आओगे जरा सब. क्वेश्चन नंबर 10. अ कॉन्ट्रैक्टर commenced a contract on 1st July 11. Costing records concerning the said contract reveal the following information on 31st March 12. Material sent to site, labor outstanding, salary to engineer, cost of plant sent to site, salary to supervisor, 3/4 time devoted to contract,
Administrative and other expenses, prepaid administration expenses, material at site. Plant used for the contract for an estimated life of 7 years with residual value of 50,000. Sum of the material costing 13,500 was found unsuitable and sold for 10,000. Contract price was 45 lakh. On 31st March, 2/3 of the contract was completed. Architect issued certificate covering 50% of contract price and contractor has been paid 20 lakh. Depreciation is charged on straight line basis. Prepare contract account. मुझे एक बात बताओ पहले, ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू कब हुआ? 1 जुलाई 11 को, और साल खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च 12 को। यानी फिर से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 9 मंथ्स का केस करेंगे। चलो बनाओ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012। चलो सबसे पहले मटेरियल सेंट टू साइट 774,300। फिर लेबर इनर कॉलम में लिखना 10,79,000। आउटस्टैंडिंग दे रखी है, ऐड हो जाएगी 1,02,500। चलो करो जरा 10,79,000 1,02,500 11,81,500। फिर सैलरी टू इंजीनियर 20,500 पर मंथ, 9 मंथ्स का केस कर रहे हैं हम, 184,500। कॉस्ट ऑफ प्लांट सेंट टू साइट, चलो डेप्रिसिएशन निकालो प्लांट का। 7,71,000 का प्लांट है, माइनस नीचे पढ़ो स्क्रैप वैल्यू 50,000 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ 7 इयर्स, तो पूरे साल का डेप 1,03,000, 9 मंथ्स का निकाल दो 77,250। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। फिर सुपरवाइजर सैलरी करो 9,000 पर मंथ, तो 9 मंथ्स की 81,000, उसने 3/4 टाइम डिवोट किया है तो 60,750। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इनर कॉलम में लिखना 460,600। प्रीपेड दे रखे हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग ऐड हुआ था प्रीपेड माइनस हो जाएगा ना 10,000। 450,600। मटेरियल एट साइट दे रखा है 75,800, तो बाय मटेरियल एट साइट 75,800। अब नीचे वाला जो पैराग्राफ है वो पढ़ो। सेकेंड लाइन, सम ऑफ द मटेरियल कॉस्टिंग 13,500 वॉज फाउंड अनसूटेबल एंड सोल्ड फॉर 10,000। हमने मटेरियल 10,000 रुपए का बेचा, मटेरियल बेचेंगे तो कैश का इनफ्लो, बाय कैश 10,000, 13,500 रुपए का मटेरियल 10,000 का बेचा तो 3,500 का लॉस कहां जाएगा? कॉस्टिंग पीएल में, तो बाय कॉस्टिंग पीएल 3,500 का लॉस। चलो अब मेन चीज पे आ जाते हैं, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। चलो वर्किंग नोट बना लो इसका। पहले मुझे एक बार बताओ, हमने इस साल काम किया कितना, पहले ये बताओ। नीचे पढ़ो थर्ड लाइन, 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड, मतलब इस साल हमने 2/3 काम कंप्लीट करा। जो काम कंप्लीट किया उसमें से बताओ कुछ सर्टिफाई हुआ, कुछ सर्टिफाई नहीं हुआ। पढ़ना, आर्किटेक्ट इशूड सर्टिफिकेट कवरिंग 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब आधा सर्टिफाई हो गया, तो 2/3 में से आधा सर्टिफाई हो गया, तो कितना सर्टिफाई नहीं हुआ? 1/6 सर्टिफाई नहीं हुआ। आपको पता है वर्क सर्टिफाइड का वैल्यूएशन हमेशा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे होगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 45 लाख है, उसका आधा 22,50,000 रुपए का काम सर्टिफाई हो गया, और अनसर्टिफाइड का वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट पे करोगे। चलो निकालो कॉस्ट, एड अप कर दो 774,300 प्लस 1181,500 प्लस 184,500 प्लस 77,250 67,50 450 600 माइनस 75,800 माइनस 10,000 माइनस 3,500।
2639,600। तो मुझे बताओ 2/3 काम करने की कॉस्ट 2639,600 है, तो प्रोपोर्शनेटली बताओ 1/6 काम को करने की कॉस्ट ये आ जाएगी 659,900। ये आपके वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट है। ठीक है, यहां पर लिखो वर्क सर्टिफाइड 22,50,000 रुपए का और अनसर्टिफाइड 659,900। ठीक है, चलो टोटल करो जरा इसका। 22,50,000, 659,900, 3,500, 10,000, 75,800, 774,300, 1181,500, 184,500, 77,250, 67,50, 450, 600, 2,70,300। ये आपका नोशनल प्रॉफिट। अब बताओ कहां जाएगा? कॉस्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस करे हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, एक क्वेश्चन हम इस वीडियो में और कवर करेंगे आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कहता है। एक काम करो, सबसे पहले लास्ट में आओ, देखो रिक्वायरमेंट क्या क्या थी। सबसे पहले उसने कहा है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 14। चलो फॉर्मेट बना लो, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 14। चलो क्या क्या आएगा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले है मटेरियल इशूड 7,700, ये फिगर्स इन थाउजेंड्स दे रखा है आपको। फिर है वेजेस, इनर कॉलम में लिखना एडजस्टमेंट है। इसी पेज पे सबसे लास्ट में पढ़ो आउटस्टैंडिंग एट द एंड 100, तो 3,400। फिर साइट ऑफिस कॉस्ट 550। अच्छा प्रीपेड दे रखी है 50, प्रीपेड माइनस हो जाएगा 500। मटेरियल रिटर्न्ड बाय साइड पे 175। वर्क सर्टिफाइड बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड 12,650 का, वर्क अनसर्टिफाइड 225 का। ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखो और क्या क्या है। पेमेंट्स रिसीव्ड, इसका तो कोई ट्रीटमेंट आता नहीं है इसमें। मटेरियल एट साइट का क्लोजिंग 110 बाय मटेरियल एट साइट 110। फिर देखो अ प्लांट वॉज परचेस्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एट ₹8 लाख ऑन 1 December 13, डेप्रीसिएशन है 15%, तो लगाओ 2 डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट। 8 लाख के प्लांट पे 15% का डेप है, दिसंबर में खरीदा तो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 4 महीने का डेप, 40,000 का डेप, हम इन थाउजेंड्स कर रहे हैं तो 40 आ जाएगा। मटेरियल विच कॉस्ट 1,30,000 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मतलब मटेरियल का एबनॉर्मल लॉस। कॉस्टिंग पीएल डेबिट होगा और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट बाय कॉस्टिंग पीएल। कितना? 1,30,000 को इन थाउजेंड्स 130, बस ये आपका नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा, कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा। 175, 12,650, 225, 110, 130, 7,700, 3,400, 500, 40, 1,650। ये आपका नोशनल प्रॉफिट आ गया, कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक चीज तो उसने हमसे पूछी थी इस क्वेश्चन में, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब देखो सेकंड उसने पार्ट क्या पूछा था, उसने कहा था कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बनाना है। देखना
कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, बहुत सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट है। पता है, अब मुझे ना एक बार बताओ, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मुझे कॉन्ट्रैक्टी से इस साल कितना पैसा रिसीव हुआ? फर्स्ट पेज पे थर्ड लास्ट लाइन, पेमेंट रिसीव 10/120। तो हम इसकी एंट्री पता क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। तो बाय कैश कितना? 10/120। अच्छा एक बात आपसे और पूछूं, नोटिस करना, जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो अभी खत्म नहीं हुआ है, कुछ परसेंट काम अभी खत्म हुआ है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले जो भी पैसा कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को देता है ना, हम उस पैसे को कहते हैं एडवांस। तो ये जो पैसा कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को दिया है काम खत्म होने से पहले, हम उस पैसे को क्या कहेंगे? एडवांस। इसे पता है आप एक तरह से क्या कह सकते हो? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आपकी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे चली जाएगी 10/120। कहां चला जाएगा ये? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। बस इतना सा ट्रीटमेंट आएगा कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट में। चलो अब देखो थर्ड पार्ट जो उसने क्या कहा था, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। चलो बना लो एक कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ नहीं, डबल एंट्री करनी है बस। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट देखो, नोशनल प्रॉफिट आया था 1650 का, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट हुआ, कॉस्टिंग पीएल क्रेडिट, बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 1650। अच्छा और बताओ, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट देख के आपको एबनॉर्मल लॉस हुआ था 130 का, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट हुआ था, कॉस्टिंग पीएल डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 130। बस जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस शीट में चला जाएगा लायबिलिटी साइड पे 1520। ये चला जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। ठीक है, और लास्ट चीज मुझे बताओ, फोर्थ पार्ट, उसने कहा था बैलेंस शीट बनानी है शोइंग रेलेवेंट आइटम्स। मतलब पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है, बैलेंस शीट का सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट बनाना है आपको, बैलेंस शीट का सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट बनाना है। ठीक है, क्या क्या आएगा बैलेंस शीट में देखते हैं। स्टार्टिंग से देखो, सबसे पहले प्रीपेड साइट ऑफिस कॉस्ट है, प्रीपेड असेट है ना, प्रीपेड साइट ऑफिस कॉस्ट 50, वेजेस आउटस्टैंडिंग है 100। ठीक है, फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल था 110, मटेरियल एट साइट। आपने एक प्लांट खरीदा था, इनर कॉलम में लिखना 8 लाख का, इन थाउजेंड्स लिखना 800 का, उस पे क्या लगाया था? डेप 40 का डेप, तो प्लांट बच गया 760 का। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टी का बैलेंस आ जाएगा लायबिलिटी साइड पे 10/120, और कॉस्टिंग पीएल आ जाएगा लायबिलिटी साइड पे 1520। अच्छा इसके अलावा ना दो मेन चीजें जो आएंगी वो क्या आएगा? मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक तो आ गया, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक भी तो आएगा। वर्क इन प्रोग्रेस में दो चीजें थी, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड है 12,650 का और वर्क अनसर्टिफाइड है 225 का, और ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा आपका वर्क इन प्रोग्रेस का। बस मेरे ख्याल से हो गया ट्रीटमेंट हमारा। ठीक है, तो ये आपके बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट हो गया, टैली नहीं करना है, बस एज इट इज छोड़ देना। तो आपके ना एग्जाम का क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट, कॉस्टिंग पीएल, बैलेंस शीट, तीनों बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, चलो बाकी हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।